हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपका सब्जेक्ट करवा रही हूँ आपका पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो ये आपका है सब्जेक्ट। और आप सबको पता है कि यूनिट 1 आपकी जो है चल रही है, जिसमें आज आपका 5th टॉपिक है वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो पहले उनको पढ़ लीजिए और आज इस नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लास्ट तक आप बने रहेंगे। चलिए, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके टेट एग्ज़ाम के लिए भी हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम 2 श्रेणियों में बांटेंगे। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में बांटेंगे। विकास के आनुवांशिक या वंशानुक्रमित जो कारक है, ये सबसे पहला आपका जो है कारक है। वंशानुक्रम और वातावरण, वृद्धि और विकास को जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं वो करते हैं आपके वंशानुक्रम और वातावरण। तो सबसे पहले हम वंशानुक्रम या आनुवंशिक को हम पढ़ते हैं। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम एक अचर तत्व है जो गर्भधारण के समय स्थापित होता है। व्यक्ति को अपने माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों का जो भी वंश होता है, वंशानुक्रम कहलाता है। क्या भाव है कहने का कि वंशानुक्रम कैसा तत्व है? एक अचर तत्व है। कैसा तत्व है? ये एक अचर तत्व है, जो कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसी के जो है समय, उसी समय स्थापित हो जाता है। जैसे आपके पूर्वज हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, तो जो चीज़ आपके पूर्वजों में है तो वही चीज़ आपके पेरेंट्स में आएगी, पेरेंट्स से आपके बच्चों में आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? वंशानुक्रम या हेरिडिटी आप जिसको कहते हैं, तो ये कहलाता है। 2 चीज़ें हैं जो इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। एक तो है बच्चे का यौन और बच्चों की संख्या। ठीक है, मैंने ये आपकी लक्ष्मी की बुक्स में से लिया है। आप यहाँ से पढ़ने के बाद वहाँ जाके ज़रूर रीड आउट करेंगे। आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और वहाँ पर आपने रीडिंग करनी है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आपने अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है तो वो भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे का यौन और बच्चों की संख्या, ये 2 चीज़ें जो हैं वंशानुक्रम को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चे का यौन कैसे निर्धारित होता है, कैसे पता लगता है, कैसे बच्चा बनता है। तो ये मैं प्रक्रिया आपको पहले समझाती हूँ। तो बच्चे का यौन आप सबको पता है, ये सबने अब तक पढ़ लिया होगा। अगर आप बीएड तक आ गए हैं, आप सबको पता है कि 46 आपके गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर की प्रत्येक यौन कोशिका में 23 जोड़े, यानी कि 23 कितने हो गए? 46। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आपके जो 23 युग्म गुणसूत्रों में पुरुष तथा स्त्री के जो होते हैं वो 22 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र समान होते हैं। ठीक है, जो एक जोड़ा रह जाता है ना, यहाँ पर 22 हो गया, सॉरी, जो एक रह जाएगा ना, तो वो जो एक गुणसूत्र होगा ना, वो निर्धारण करता है कि लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम क्या है। समझ रहे हैं आप? 46 आपके क्रोमोसोम हैं, जिसमें से 23 आपके मेल के होंगे, 22 आपके फीमेल के होंगे, और एक जो गुणसूत्र होगा उससे निर्धारण होगा कि सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र क्या है। ठीक है, यानी कि आपको पता लगेगा कि लड़का या लड़की क्या है। पुरुष तथा स्त्री में पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका XX है, ठीक है, जो XX है तो वो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा शिशु लड़का है। ठीक है, अगर XX है तो लड़का है, XY है तो लड़की है। ठीक है, तो ये जो चीज़ कहते हैं ना कि हम ज़्यादा टोका टाकी करते हैं, लेडीज़ को कहते हैं कि आपकी वजह से लड़का हुआ है या आपकी वजह से लड़की हुई है। नो, वो आपके जो है पुरुष की वजह से होता है। XX है तो लड़का होगा, ठीक है, और X अगर Y है तो वो लड़की होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप? यही जो गुणसूत्र हैं ये आपके जो है मेन रोल अदा करते हैं। पुरुष तथा स्त्री में पूर्णतः भिन्न होता है। यही वे गुणसूत्र है जो निर्धारण करता है कि गर्भ शिशु लड़का होगा या लड़की। स्त्री के 23 जोड़ों के दोनों गुणसूत्र जो हैं समान होते हैं, जिन्हें XX कहा जाता है, परंतु
पुरुष के इस लिंग गुणसूत्रों में जोड़े में 2 प्रकार के एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक्स एक्स तो होगा, लेडी का तो हमेशा समान ही रहता है, लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनका एक्स वाई होता है। ठीक है, और जिसका जिससे मिलन होगा, ठीक है, तो उसी से है जो संतान उत्पन्न होती है, लड़का या लड़की। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चे का यौन आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की संख्या, ये आपका नेक्स्ट जो है पॉइंट है कि बच्चों की संख्या कैसे जो है प्रभावित करती है। तो बच्चों की संख्या कैसे प्रभावित करती है, जैसे मान लीजिए कि घर में अगर आपका एक बच्चा है तो उसका जो है हम पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पाएंगे, या अगर ट्विंस हुए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कई आपने 3 बच्चे भी देखे होंगे, कई आपने 4 बच्चे भी देखे होंगे। तो जिस तरह बच्चों की संख्या बढ़ती जाती ना, उस तरह बच्चे में विभाजन शुरू हो जाता है, यानी कि हम जो हमारा ध्यान है ना वो बट जाता है। कहाँ हम एक बच्चे पे पूरा ध्यान दे पा रहे हैं और कहाँ उसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया, 3 में कर दिया या 4 में कर दिया। तो जो बच्चों की संख्या होती है ना, तो वो भी विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे 2 श्रेणियां मैंने आपको बताई हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। हमने सबसे पहले वंशानुक्रम को पढ़ा है कि वंशानुक्रम एक अचर तत्व है। ठीक है, और जो ये आपके गर्भधारण जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है तभी जो है इसको अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये आपका वंशानुक्रम हो जाता है। इसके आगे जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसमें इफेक्ट करती है। तो बच्चे का यौन, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, और बच्चों की संख्या, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले आपके वातावरण संबंधी कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने वंशानुक्रम संबंधी कारक बताए हैं ना, और ये वातावरण संबंधी कारक है। तो जन्म से पूर्व का जो वातावरण, कई बार ऐसा होता है ना कि जन्म से पूर्व का जो वातावरण कैसा होता है कि आज कल ये ऐसा होने लगा है कि जो आपकी डिलीवरी होती है बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। बहुत रेयर मतलब होता है, लेकिन होता है आज भी, कि जैसे मान लीजिए आपकी जो डिलीवरी हो गई है 7th मंथ में हो गई, या आपकी 8th मंथ में हो जाती है, तो ये जन्म से पूर्व जो वातावरण होता है ना, ऐसे बच्चे से भी दिक्कत आगे बच्चे को ज़रूर होती है। ठीक है, कई माँओं को भी होती है और बच्चे को भी होती है, कोई ना कोई उनको बीमारी लग जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वातावरण के कारण हुआ है ना। ये आपका किसके कारण हुआ है, ये आपका वातावरण के कारण हुआ है कि ऐसा माहौल जो है आपने एक लेडी को प्रोवाइड किया, इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन उसको दी, या उसके खान पान में किसी चीज़ की कमी रहेगी जिसकी वजह से बच्चा अपने जन्म से पहले हो जाता है। ठीक है, जन्म के प्रकार आजकल सबको पता है, सी सेक्शन और नॉर्मल। नॉर्मल में जो लेडी होती है वो जल्दी अपने आप को ग्रो अप कर लेती है, जल्दी वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम सी सेक्शन की बात करें, जिसमें चीर फाड़ होती है और बच्चे को हम निकालते हैं, तो उसमें उसको हील होने में, एक लेडी को हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जन्म का प्रकार हो गया। संस्थागत जो आपका लालन पालन से संबंधित प्रभाव है, आपको पता है डे केयर आजकल जो है पेरेंट्स के लिए बने हुए हैं, हमने वहाँ पर बच्चे को छोड़ दिया, तो उस चीज़ से भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहे, एक किसी संस्था में उस चीज़ को पाला जाए, मतलब बच्चे को पाला जाए, तो उस चीज़ से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका वातावरण संबंधी कारक हुए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी, वंशानुक्रम और वातावरण। तो ये आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मैंने किससे लिया है, लक्ष्मी की बुक्स से लिया है। लक्ष्मी की बुक्स में से ही मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ। तो ये वाले पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, आपके और पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो आपकी मर्जी है, वो भी उसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने किया था तो मैंने यही किया था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था और अपनी भाषा में उसको लिया था। ठीक है, तो ये 2 आपके मेन पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। अब देखिए, इसमें आपको जितने भी कारक मिलेंगे जो आपके आगे आएंगे, मानसिक आएंगे, संवेग आएंगे, उनको जो मैंने ज़्यादा जिस पे मैंने फोकस किया है वो परिवार पे किया है, विद्यालय पे किया है, विश्राम पे किया है, इन चीज़ों पे किया है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है फिजिकली, तो उन चीज़ों को कौन कौन से टर्म्स जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, आसपास का वातावरण है, बिल्कुल है। अगर
उसको खाने को प्रॉपर मिल रहा है, बच्चे को खाने को प्रॉपर मिल रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी होगा, अच्छे से होगा। पौष्टिक आहार अगर उसको दिए जा रहे हैं, उसको फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, सब चीज़ें खाना प्रॉपर दिया जा रहा है, तो उस पर उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। स्नेह व प्रेम, बिल्कुल अगर बच्चे को ये प्यार दिया जा रहा है, उसको एक एक्स्ट्रा केयर दी जा रही है, तो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका प्रेम। आप बच्चे को किस तरह प्यार दे पा रहे हैं और बच्चा कैसे उस चीज़ को एडॉप्ट कर पा रहा है, उससे भी बच्चा जो है जल्दी जल्दी अपनी डेवलपमेंट कर पाता है फिजिकली। खेल व विश्राम, प्रॉपर आप उसको खेलने भी दे रहे हैं, तरह तरह के खेल आप उसको खेलने दे रहे हैं, फिजिकली उसको वर्क करने दे रहे हैं बच्चे को, और उसके साथ उसको आराम भी करने दे रहे हैं, तो इस चीज़ से भी डेवलपमेंट होता है। कहते हैं छोटे बच्चे को ज़्यादा सोने होना चाहिए, मतलब वो सोए ज़्यादा तो ज़्यादा मतलब ग्रो वो करता है, ठीक है। निद्रा में विश्राम, वही चीज़ आ गई है, विश्राम करने दिया जाए। भोजन, किस तरह का आप बच्चे को भोजन दे रहे हैं, ठीक है, भोजन दे रहे हैं, पौष्टिक भोजन दे रहे हैं, कैसे उसको वातावरण दे रहे हैं, वातावरण इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में हो, और भोजन अलग कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन यहाँ भी आएगा, और यहाँ पर ये होगा कि पौष्टिक भोजन दे, और आप उसको मतलब फल फ्रूट दें, खाने के लिए अच्छी अच्छी बीट्स दें, बीन्स दें, मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप बच्चे को दे रहे हैं। तो अगर आप उसको दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसका शारीरिक विकास होगा। और ये सभी कारक, आपके तो बहुत सारे कारक दिए हुए हैं, ये सभी कारक कहीं ना कहीं आपके फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। देखिए, माता पिता व बालक में अंतःक्रिया का प्रभाव, अगर पेरेंट्स और बच्चों में प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा है कि आज क्या हुआ है, आज क्या नहीं हुआ है, आप अपने बच्चे को जो है प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे कि बच्चे ये बात गलत है, ये बात सही है। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन आज के टाइम में मैं कहूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी गुड़िया मुझसे हर बार शेयर करती है, अपने पापा से भी करती है, तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि हम उसको एक नई डायरेक्शन और उसको दे पाएंगे कि बच्चे ये गलत है, ये ठीक है, आपने ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना है। एटिकेट्स भी इसी से ही आते हैं। परिवार बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर परिवार में किसी तरह का क्लह क्लेश हो रहा है तो उससे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चे को आपने प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया, ऐसा वातावरण दिया जिससे बच्चा हंसता खेलता रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कॉमन सेंस है। सीडीपी को आप ना इतना हल्ला गुल्ला कर देते हैं, मैं कहती हूँ सबसे आसान ही सीडीपी है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सीडीपी को आप अपने दैनिक जीवन से जोड़िए। सीडीपी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आपको लग भी रहा होगा अब, जो मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं। तो परिवार कैसे करता है, परिवार का जो है आपका कैसे मतलब वातावरण है, तो बच्चे पे प्रभाव करता है, मैंने आपको बता दिया। स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल में कैसी वो क्रियाएं करता है, बच्चों के साथ कैसे बैठता है, अपने टीचर्स की कैसे वो बात मानता है, अपना होमवर्क कैसे करता है, सब चीज़ें आपके मानसिक विकास को प्रभावित करती है। आसपास का वातावरण भी कैसा है, वातावरण अच्छा होना चाहिए। यही बात हर किसी में आएगी, वातावरण तो हर जगह अच्छा होना चाहिए। अगर हर जगह बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा तो उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सभी जो विकास है डेवलप होंगे, ठीक है। परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा, बिल्कुल इस चीज़ से भी बच्चे का मानसिक विकास पे फ़र्क पड़ता है कि परिवार जो है समाज में किस तरह इंटरेक्शन कर पा रहा है, उनके सामाजिक संबंध कैसे हैं, आपके माता पिता के सामाजिक संबंध कैसे हैं, तभी तो घर में आना जाना ज़्यादा शुरू होगा। और आर्थिक दशा किस तरह होती है कि अगर कोई बच्चा किसी गरीब परिवार से है तो उसका सामाजिक स्तर किसी और तरह का होगा, और किसी अच्छे ही मतलब मिडिल क्लास जो होते हैं उनमें होगा तो उस और तरह होगा। अगर उच्च आर्थिक दशा है तो और लेवल होता है। तो तीनों में आपको आर्थिक जो आपका लेवल है वो भी भिन्न दिखता है, और आपके मानसिक लेवल पे भी किसी न किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई उच्च लेवल का होगा तो वो उसका ब्रॉड माइंडेड होगा, मिडल में मिडल रहेगा, ना वो ब्रॉड होगा ना वो नीचे होगा। अगर नीचे उसकी आर्थिक दशा होगी तो वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि उसके शारीरिक विकास पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, और उसके मानसिक विकास पे भी पड़ेगा, नैतिकता में भी पड़ेगा, संवेगात्मक में भी पड़ेगा, वो सब पे पड़ेगा, ठीक है। सब एक चीज, जो ये जितनी भी आपको चीज़ें मैं करवा रही हूँ सब एक मतलब कोरिलेट करती है एक दूसरे से, तो रट्टा नहीं मारना हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। वही है स्कूल वातावरण। जैसे आपके स्कूल का जो भी वातावरण है
वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। संवेग मतलब जो हम सोचते हैं, अगर अच्छा होगा तो वो कुछ अच्छा कर पाएगा, बुरा उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं यानी कि बच्चों को आप दंड दे रहे हैं तो संवेग भी उसके वैसे होंगे, भयानक रूप से होंगे। परिवार तथा पड़ोस का वातावरण भी कहीं ना कहीं बच्चे के संवेग में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर परिवार का वातावरण बहुत अच्छा, सुरक्षा वाला और हेल्दी होगा, हेल्दी कन्वर्जेशन होगी, तो बच्चे के संवेग भी वैसे होंगे और बच्चा जो है पॉजिटिव वे में आपसे जो है इंटरेक्शन कर पाएगा। अगर ज़्यादा उसके साथ अगर आपने नेगेटिविटी अगर परिवार में दिखती है तो बच्चे के संवेग भी वैसे होता है, वो डरा डरा सा रहता है। आयु, बिल्कुल आयु भी आपके जो है संवेगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है थकान। अगर आपके थकान होती है ना, जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा थके थके से महसूस करते हैं तो संवेग वैसे होंगे। अगर आप प्रॉपर आपकी नींद पूरी है तो आप खुश लगेंगे, तो वैसे खुशी वाला संवेग होगा। अगर आपके जो है आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चा प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहा है तो वो चिड़चिड़ा महसूस करता है। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास भी, स्वास्थ्य अगर बढ़िया है तो संवेग आपके बढ़िया रहेंगे। अगर स्वास्थ्य में आपकी ज़रा सी भी ऊंच नीच हो रही है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो संवेग आपके चिड़चिड़े होंगे। देखिए वही बात घूम फिर के वही आ रही है, बस उसको आपने पॉइंट्स में लिख दिया कि कारक। सब चीज़ें, मैं कहती हूँ कि सब चीज़ें, अभी देखिए मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स करवाए, लेकिन देखिए अब सब चीज़ें एक दूसरे से, आप इसको वहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब मानसिक विकास वाले में लिख सकते हैं संवेग को, ठीक है, और मानसिक विकास वाले को इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहना क्या चाहता है, रट्टा नहीं मारना है हमने, मैं बार बार कहती हूँ क्लास में आपको। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? परिवार है, बिल्कुल परिवार हमारे समाज का अंग है। सामाजिक अंतःक्रिया कैसी होती है? अगर सामाजिक अंतःक्रिया हेल्दी है, हम बाहर जो लोग हैं उनके साथ तालमेल अपना अच्छा बना रहे हैं, तो हमारा सामाजिक विकास उत्तम होगा। अगर नहीं बना पा रहे, हम एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, तो सामाजिक विकास नहीं हो सकता। स्कूल जो है समाज का ही अंग है, आप सबको पता है। अगर स्कूल में हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और हम जो अपने जो हमारे सहपाठी हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ अगर हम प्रॉपर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमारा सामाजिक विकास होगा। परिवार का आकार भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। परिवार में अगर छोटा होगा, न्यूक्लियर फैमिली होगी, तो बच्चे का ज़्यादा विकास होगा। अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है तभी आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाएंगे ना, तभी आप सामाजिक संबंध बना पाएंगे। धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव, बिल्कुल जितने भी प्रकार की आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं, आपके मंदिर हो गए, गिरजाघर हो गए, गुरुद्वारा हो गया, क्योंकि ये भी समाज के ही अंग है ना। अगर हम यहाँ पर जाएंगे, हम कुछ अच्छा सीखेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं सामाजिक विकास बहुत उच्च लेवल का होगा। अगर हम इन जगह पे नहीं जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क लगेगा। अगर आप जाएंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, अगर नहीं जाएंगे तो फ़र्क लगेगा। तो ज़रूर जाइए, जाते भी हैं लोग। तो इन चीज़ों का हमारे सामाजिक विकास पे, हमारे नैतिकता पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो इन चीज़ों से भी हमारे अंदर बहुत अलग सी शक्ति आती है, अगर आपका ध्यान प्रभु की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था। कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन ज़रूर आप फीडबैक ज़रूर दें, लाइक भी ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें जिनको इन क्लासेस की नीड है। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए। देखिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको करवाए हैं। इनको मैंने 2 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वंशानुक्रम और वातावरण, ये आपकी 2 श्रेणियां हैं। और उसमें मैंने आपको जो कारक करवाए हैं कि वंशानुक्रम, मैंने आपको समझाया कि वंशानुक्रम क्या होता है। हेरिडिटी, जैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं तो मैं भी गाती हूँ, तो ये वंशानुक्रम हुआ, उनसे मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई। ठीक है, और बच्चे का यौन मैंने आपको समझाया कि कैसे गुणसूत्र होते हैं और कितना कितना डिवाइड होता है। बच्चों की संख्या जो मैंने आपको बताई कि बच्चों की संख्या भी जो है आपके विकास को प्रभावित करती है। विकास के
बारे में फिर मैंने आपको बताया कि विकास में जो है आपका वातावरण बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि जन्म से पूर्व का वातावरण आपके बच्चे को कैसा मिल रहा है, जल्दी जल्दी हो जाता है तो उससे क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, जन्म का प्रकार किस तरह का होता है। आजकल आप देख रहे हैं सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, संस्थागत लालन पालन से संबंधित प्रभाव, आप उसको डे केयर में डाल रहे हैं तो उससे भी उसके विकास पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आपके वातावरण संबंधी कारक हुए। आगे हुआ कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब मैंने आपको करवाए। फिर आपको आगे मैंने मानसिक विकास करवाया, ये कारक करवाए, संवेग करवाए, और फिर लास्ट में आपको सामाजिक विकास करवाया। तो इस तरह ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ये सेशन बिल्कुल अब कंप्लीट हो गया, हमने एक बार इसको रिवाइज भी कर लिया, अच्छे से हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि पहले आप अपने देखिए, आप ऐसे ही नोट्स बनाएं जैसे मैंने बनाए हैं, और एक एक पॉइंट को उठाइए। और अगर आपने कुछ ऐड ऑन और करना है, मान ली मैंने 5 लिए, अगर आपने 7 भी करने हैं, 8 करने हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी मैं कहूँगी इतना सफिशेंट है, एक और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाद में फिर उसको पॉइंट को देखिएगा, आप मेरे वीडियो को देखिए और फिर उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।